नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और नया वीडियो पेश करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि रक्त संबंध परीक्षण को कैसे हल करें, यानी कि ब्लड रिलेशन टेस्ट। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को हल करके आपको सवाल को हल करके उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही करना है। अब दोस्तों, ये टॉपिक है आपके BSTC के अंदर, यानी कि आपका जो BSTC है, जो 12वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता है, तो उसके अंदर जो प्री एग्ज़ाम होता है, यानी कि एंटर करने के लिए एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ये सवाल है। अब दोस्तों, ये कहते हैं रीजनिंग के अंदर, यानी कि मानसिक योग्यता। 12वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता है, उसके अंदर एंटर करने के लिए प्री एग्ज़ाम होता है। तो अभी इसका नाम देखो BSTC नहीं है, ठीक है। अभी इसका नाम है DLED। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? DLED, यानी कि डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान नाम ये है। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था? BSTC था, और अभी क्या है? DLED। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको 15 या 16 कुछ क्वेश्चन होंगे आपके रक्त संबंधी परीक्षण के बारे में, मानसिक योग्यता के बारे में। तो उसके अंदर एक टॉपिक ये है, तो फटाफट से इसको हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इसके अंदर क्या आता है। देखो, आपको जनरेशन पता है। देखो, एक तो आता है हम स्वयं। ठीक है दोस्तों, स्वयं आता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों स्वयं के ऊपर अगर पीढ़ी की बात की जाए, तो देखो स्वयं के ऊपर क्या आता है? पिता आता है। ठीक है दोस्तों, पिता के बाद में क्या आता है? दादा आता है। दादा के बाद परदादा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई ऊपर की तरफ परदादा। नीचे की तरफ बात करें तो स्वयं के बाद देखो पुत्र आता है। पुत्र के बाद मतलब पोता आता है। पोता के बाद परपोता। ठीक है, परपोता, इस तरह होता है। यानी कि देखो, स्वयं के बाद ऊपर पिता, दादा, परदादा, नीचे की तरफ स्वयं आ गया, उसके बाद पुत्र, पोता, परपोता। इस प्रकार हमारे लाइन चलती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का क्या कह रहा है, इसके अंदर कैसे हल करना है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मतलब खुद का तरीका बताऊंगा। मैं आपको किताब का तरीका नहीं बताने वाला हूं, यहाँ पर बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगा। देखिए, A व B बहनें हैं। अब दोस्तों, जो भाई बहन आते हैं उसको एक लाइन में गोला बना के लिखना है। पिता की बात की जाए तो पिता को ऊपर लिखना है, माता को ऊपर, दादा को भी ऊपर। अब देखो, स्वयं के बाद अगर बेटे बेटी की बात की जाए तो वो नीचे आएंगे। देखो कैसे बनते हैं, A व B बहनें हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A व B क्या है? दोनों बहनें। ऐसे आपको गोले बनाने हैं। A व B क्या है? बहनें। ठीक है, C A का भाई है। C है ना, A का भाई है। अब देखो, C A का भाई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, C इसका भाई है, A का। ठीक है दोस्तों, देखो B का भी भाई हो गया और A का भी भाई हो गया, दोनों का भाई हो गया, दोनों बहनें हैं। तो उसके बाद D E का भाई है। D है ना, वो E का भाई है। अब देखो, D E का भाई है, तो ये अलग लिखता हूँ, D E का भाई है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बहन और D भाई हो गया। D E का भाई है। यदि E B की बेटी है, यदि E है ना, E है ना जो B की बेटी है, यानी कि इसकी बेटी E है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, E क्या है? इसकी बेटी। मैं बेटी को नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि पुत्री। E पुत्री होगी, तो ये D पे इसका भाई है, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई। अब पूछ रहे हैं, तो D की मौसी कौन होगी? अब देखो, ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी माँ है। ठीक, दोनों की माँ है। तो देखो, बहन माँ की बहन ही तो इनकी मौसी लगेगी। तो देखो, B की बहन कौन है? A है ना, तो इसका आंसर A हो गया। आंसर क्या हो गया? A। बिल्कुल सरल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें दोस्तों। मैं बिल्कुल देखो पहले शॉर्ट बना रहा हूँ, वैसे ही वीडियो आधे घंटा का बनना होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको 10 मिनट या 12 मिनट में आपको ख़त्म कर दूंगा। देखिए दोस्तों, यदि कमल कहता है कि, कमल कहता है, कौन कह रहा है? कमल कह रहा है। इसमें देखो दोस्तों, आपको देखो, एक तो कहता है कमल कह रहा है दूसरे के बारे में, एक आता है फोटो के बारे में, एक फोटो बता दी जाती है या फिर तस्वीर बता दी जाती है, उसके बारे में संबंध बता दिया जाता है, या फिर एक महिला खड़ी होती है, दूसरे पुरुष के बारे में कहते हैं कि ये उसका पुत्र है, उसकी बहन है। इस प्रकार आपको सवाल पूछे जाते हैं। देखो, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ, रवि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो रवि। ठीक है दोस्तों, अब रवि की माँ ऊपर आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा माँ, पिता, दादा, दादी को ऊपर लिखना है। ठीक है, बहन को सामने लिखना है। ठीक है, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की, यानी कि कमल की माँ की इकलौती बेटी है। तो देखो, कमल यहाँ पर आ जाएगा, कमल की माँ, कमल की माँ यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, कमल की माँ। ठीक है दोस्तों, कमल की माँ है। देखो, मेरी माँ की, कमल की माँ की इकलौती बेटी है।
माँ की इकलौती बेटी कौन है, ये है ना वापस, ये इकलौती बेटी यानी ये पुत्री हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, देखो इसकी पुत्री है यानी इसकी माँ है, तो दोनों ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है, बहन और भाई हो गए, ठीक है दोस्तों। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित हैं, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो देखो रवि और कमल का संबंध क्या हो जाएगा, मामा भाणेज का हो जाएगा ना। बिल्कुल दोस्तों, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, मामा भाणेज का इसका संबंध हो जाएगा। देखो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि कमल रवि के क्या लगेगा, मामा लगेगा। आंसर आ गया हमारा, बिल्कुल इजी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला उदाहरण है। देखिए सुरेश के बारे में शोभा ने कहा कि, सुरेश के बारे में बोल रही शोभा, सुरेश के बारे में शोभा ने कहा कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता यानी कि सुरेश का भाई का पिता, ठीक है दोस्तों, सुरेश का भाई, मैं यहाँ पर ऐसे लिख के यहाँ पर भाई लगा के ये गोला मान देना है, दोनों भाई हो गए। देखो कहा कि उसके भाई का पिता, दोनों का पिता हो गए, ये पिता, ठीक है, पिता हो गए दोनों का, ठीक है। उसके भाई का पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। मेरी दादी यानी कि देखो शोभा यहाँ पर आएगी, शोभा, ठीक है, शोभा की दादी, शोभा की दादी देखो पिता है ना, शोभा की दादी मेरी दादी का एकमात्र बेटा है, तो शोभा की दादी यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। एडजस्ट कर लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दादी, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। शोभा की दादी यानी कि मेरी दादी का एकमात्र बेटा है, एकमात्र बेटा हो गए, ये पुत्र हो गया, यानी हो गया एकमात्र बेटा। तो देखो मेरी दादी का एकमात्र पुत्र है, तो देखो ये भी इनके पिता लग गए। तो बताएं कि शोभा का सुरेश से क्या संबंध है, ये देखो इनके पिता हैं, ये तीनों भाई बहन हो गए, तो ठीक है, सुरेश से क्या संबंध है, तो भाई बहन लगे, तो या बहन इसका आंसर हो जाएगा। शोभा का सुरेश से क्या संबंध है, तो इनकी क्या बहन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बहन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा, एक महिला खड़ी है, उसने एक पुरुष खड़ा था, उसके बारे में कह रही है कि पुरुष को दिखाकर कह रहा है। हम नहीं कहते कि देखो वो आदमी खड़ा है वो मेरे बुआ जी का लड़का या बुआ जी के पिताजी का लड़का, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा उसके भाई, ठीक है, उसके भाई, पुरुष मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल सा, पुरुष का क्या है भाई, ठीक है दोस्तों, दिखाकर कहा उसके भाई यानी कि पुरुष के भाई का पिता, दोनों के पिता हो गए, का पिता मेरे दादा या नाना का इकलौता बेटा है। मेरे दादा मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या है, महिला का दादा, महिला के दादा का इकलौता बेटा है, तो महिला का दादा ये हो गया और इकलौता बेटा ये हो गया ना। देखो महिला के दादा का इकलौता बेटा तो ये आएगा, इकलौता बेटा है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष ये रहा, इसका संबंध बताना है। अब देखिए दोस्तों इनके पिता, तीनों के पिता यही है ना, तो देखो महिला और ये भाई, अब ये महिला क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ये पूछ रहा है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला पुरुष की क्या लगेगी, बहन लगेगी ना, क्या लगेगी, बहन, तो इसका आंसर क्या है, बहन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों आपके सामने उदाहरण नंबर 5 है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण देखिए, चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए, चित्रा एक लड़की है, चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए, एक व्यक्ति का यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति को ओर इंगित करते हुए कहा कि इसकी पत्नी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा जो पूछे उसका नाम लिख देना, व्यक्ति कहो या पुरुष कहो या फिर फोटो तस्वीर कुछ भी कहो, यहाँ पर आपको फर्स्ट में यहाँ पर लिख देना है इसकी पत्नी, यानी कि व्यक्ति की पत्नी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पत्नी, व्यक्ति की क्या है पत्नी, पत्नी को नीचे लिखना है, मम्मी को ऊपर लिखना है, या फिर पापा है पापा को ऊपर लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की माँ है। अब मेरे दादाजी, चित्रा को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चित्रा मेरे दादाजी के पोते, अब मेरे दादाजी यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरे दादाजी के पोते, मेरे दादाजी के पोते यानी कि मेरे दादाजी के, देखो पिता आएगा पहले, इनके पिता, फिर बेटा आएगा ना, देखो ये इनके पिता हो जाएंगे, पिता मेरे दादाजी के पोते, सीधा यहाँ पर ये इंगित कर रहा है व्यक्ति के बारे में, मेरे दादाजी के पोते आ गया, एक लाइन बीच में छूटेगी यानी कि एक जनरेशन छूट रही है। तो मेरे दादाजी के पोते की माँ है, मेरे दादाजी का पोता कौन है, व्यक्ति है, ठीक है। अब मेरे दादाजी के पोते की माँ है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर डायग्राम सेम बना दिया था, देखो ये डायग्राम अलग है, ठीक है दोस्तों। देखो ये कह रहे कि देखो पत्नी मेरे दादाजी के पोते, मेरे दादाजी के पोते यानी कि देखो पिता के बाद पोता आएगा तो पोता आएगा या
पोता। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। मेरे दादाजी के पोते यानी भाई बहन हो गए। ठीक है, पोते की माँ है तो ये पत्नी है ना, तो इसकी माँ है, पोते की माँ है, तो देखो दोनों की माँ होगी ना। देखो व्यक्ति की पत्नी है ना, तो ये चित्रा के दादाजी के पोते, ये दोनों भाई बहन हो गए। इनकी माँ है तो पोता की माँ है तो इसकी माँ होगी। ठीक है, दोनों की क्या है, माँ है। ठीक है, दोनों की माँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हैं, तो चित्रा इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हैं। देखो इन दोनों की माँ ये हैं, तो माँ का हस्बैंड यानी कि पति इन दोनों के पिता लगेगा ना, अपनी माँ का मतलब हस्बैंड होता है पिता लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पुत्री। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पुत्री। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, एक तस्वीर लगी हुई है, उसकी ओर संकेत करते हुए पवन ने कहा कि वह मेरे पितामह हैं। तस्वीर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तस्वीर लगा दी मैंने। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पवन ने कहा कि वह मेरे पितामह हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ पवन। ठीक है, पवन कि वह मेरे पितामह के एकमात्र पुत्र। ठीक है, वह मेरे पितामह है, पितामह यहाँ पर देखो पवन के पिता कौन है, ये हो गए, कि वह मेरे ठीक है, वह मेरे पितामह के एकमात्र पुत्र। ठीक है, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री हैं। एकमात्र पुत्र, देखो पिता के एकमात्र पुत्र कौन हो गया, पवन खुद हो गया। देखो कि पवन ने कहा कि वह मेरे पितामह के एकमात्र पुत्र, खुद हो गया, पवन हो गया, के पुत्र की एकमात्र पुत्री हैं, कि एकमात्र पुत्री, फोटो यहाँ पर लग जाएगा, पुत्री। ठीक है दोस्तों, तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित हैं, तो तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित हैं, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पुत्री होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखो पवन कह रहा है कि पवन ने कहा कि वह मेरे पितामह है, वह मेरे पवन के पिता हो गए, वह मेरे पितामह के एकमात्र पुत्र, खुद स्वयं पवन हो गया, कि एकमात्र पुत्री हैं, खुद की पुत्री हो गई। तो वह तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री का संबंध है। किसका संबंध है, पुत्री का, तो इसका आंसर हो गया पुत्री। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और ट्रिकदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद हमें आपके सामने कुछ टेस्ट जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।